है कि उसका साइंटिफिक सर्वे कराएंगे कि बगैर उसके किसी उसको नुकसान पहुंचाए, उसको देखेंगे। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अंजुमन के अधिकार क्षेत्र में है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और ये ऑलरेडी जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ मेंशन करना है। प्रबल संभावना है कि इसे आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको मेंशन किया जाएगा। लेकिन निचली अदालत का रवैया और मामलों में भी बड़ा ही हास्यास्पद और दुखदायी रहा है। निचली अदालतें जो फैसला दे रही हैं उससे जो कानून का राज या जो 1991 का इनैक्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, उसको और उसके एक्ट को नुकसान पहुंचने और उसकी गरिमा को क्षति पहुंचने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय उस एक्ट को अपहोल्ड करेगा और देखेगा कि किसी प्रकार यथास्थिति को नुकसान न पहुंचे और कानून की गरिमा बाकी रहे। देखिए, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। ये थी तो कोर्ट जाने, अब इसमें मैं क्या दखल दूँ बताइए। लेकिन आपका कुछ पक्ष है, आपकी कुछ बात है? नहीं, पक्ष करने से क्या फायदा जब कोर्ट का कोई फैसला आएगा, कोई बात आएगी। तो अभी तो कोई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ रहा। अब उन्होंने दोबारा फिर इजाज़त दे दी है, तो अब ये वो जाने किस मसलहत के तहत दिए और उसमें वो क्या चाहते हैं। आपको लेकिन ये फैसला ठीक लगा कि सर्वे होना चाहिए फिर से? मैं तो कभी इस पर सर्वे हो न हो, बहरहाल इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं ऐसी नहीं कही, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो इस फैसले से हालात का कैसे संबंध देखता है? इस फैसले से कि अभी क्या देखें, अब पता उनके दिल में क्या है, क्या उन्हें तय करना है, अभी कुछ पता तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के सभी नेता मंत्री इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि सर्वे होना ही चाहिए था, पता चले कि... तो अब ये भाई वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने, उन्हें तो सामने जो इलेक्शन दिखाई दे रहा।
इलेक्शन के सिलसिले में आज तक जो कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो हिंदू मुस्लिम में नफरत की पॉलिसी रही है और इस पॉलिसी से फायदा उठाना चाहते हैं और वो इसमें। लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, तो इसमें तो इस कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। आपको लगता है फिर से हायर कोर्ट में अपील करने की जरूरत है मुस्लिम पक्ष? तो मुस्लिम पक्ष अब बाद में ही तो तय करेंगे, अभी तो इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाजत मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मंदिर में जहाँ पे त्रिशूल स्पष्ट रूप से दिख रहा है उसमें शंका की क्या बात है, वो तो मंदिर का हिस्सा होगा, मंदिर ही होगा। अब बहरहाल उन्हें तो छेड़छाड़ मस्जिदों से है और मस्जिद के नाम पर और मंदिर के नाम पर ये सारी चीजें जो कुछ हो रहा है, बहरहाल इसको अब गवर्नमेंट देख रही है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसमें क्या तय करेगी, ये तो उसके बाद में हम लोग फैसला लेंगे। इसको आखिरी सवाल, इस निर्णय को कैसे देखता है, इसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा? मैं इनके सामने तो सिर्फ इलेक्शन है, सन 24 का इलेक्शन है, इसमें ये अपने हालात को ये शो करके कि भाई देखो हिंदुओं के हम हमदर्द हैं, ये है वो है, तो इसका मतलब हमदर्दी का ये मतलब नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर बनी हुई है तो उस मस्जिद को क्यों छेड़छाड़ करते हैं आप? हिंदुस्तान के नियम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। कोर्ट जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि जब जो है हमारे देश के जो है नागरिकों को जो है हिंदुस्तान में रहने वाले कोर्ट का जो है संविधान करते हैं, जो है सम्मान करते हैं, तो जो भी कोर्ट फैसला करता है वो जो है बेहतर है। हम अपने देश की जो है अच्छाई भी चाहते हैं, भलाई भी चाहते हैं, और एक चीज चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का कोई विवाद न रहे, और देश में जो भी नियम कानून बने, जो भी सरकार बनाती है वो कोर्ट के माध्यम से होता है। कोर्ट का फैसला जो है वो जो है सम्मान किया जाता है और लोग उसको माने और कोर्ट के हिसाब से लोग चलें, क्योंकि यही देश की भलाई है। ज्ञानवापी ढांचा, उसके सत्य को जानने का, उसके उद्घाटित होने का और उसका सामना करने का समय आ गया है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने एएसआई को आदेश दिया था कि वो वैज्ञानिक तरीके से उस पूरे ढांचे की जांच करे। क्या उसके खंभों में अभी भी मंदिर के चिन्ह हैं? क्या उसका शिखर मंदिर का पुराना शिखर है जिसको छुपाया गया है? क्या वो वस्तुतः एक मंदिर था जिसको तोड़कर उसी के ढांचे के ऊपर मस्जिद जैसा ढांचा बनाया गया है? इन प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके दिया जा सकता था। जिला न्यायाधीश ने एएसआई को ऐसा करने के लिए कहा। हम लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि हम तो सत्य को सामने आने देना चाहते थे। पर जिनको इससे डर लगता था, ऐसे इंतजामिया कमेटी के लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने भी आज निर्णय दिया कि ऐसा होना ही चाहिए। कई तरह के तर्क इस्तेमाल किए इंतजामिया कमेटी ने। उन्होंने कहा कि एएसआई इस मुकदमे में पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा इनिशियल स्टेज पर है और अभी इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी को प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए, कोर्ट क्यों आदेश दे। इन सब बातों पर विचार हुआ। किसी भी न्याय का आधार तो सत्य ही होता है। इसलिए हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। सर्वे करने के लिए रास्ता खुल गया है और यह अंडरटेकिंग भी रिकॉर्ड कर ली गई है एएसआई की कि इस जांच में ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं और इस सत्य के आगे आने के बाद में क्या ये
मुकदमा बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, इसका अपने आप उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण देश के लिए बहुत है और सनातन धर्मियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का जो विश्वास है, हम लोगों का जो देवी देवता है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन पर कुठाराघात करके मुगल कालीन सरकार ने जो काम किया था वो मुगल काल में हटा करके उनके जो हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर जो चिन्ह बना करके इन्होंने खड़े कर दिए थे। अब वो समय आया है स्वतंत्र भारत में कि हम गुलामी के प्रतीकों को हटा करके सत्य को उजागर करें, प्रकट करें, और सत्य स्थापित होता है, सत्य सिद्ध होता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक निर्णय है। सनातनियों के लिए हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं। नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। वो जो मंदिर है उस पर अब कम से कम ये जो मुस्लिम वर्ग है उसको आना चाहिए आगे और कहना चाहिए कि हम सब आपके साथ हैं। भारतवर्ष देवताओं का देश रहा है और देवताओं की अपनी प्रतिष्ठा, चाहे वो अयोध्या की राम जन्मभूमि और चाहे मथुरा भगवान कृष्ण का मंदिर और चाहे वाराणसी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी, सब एक तरह से है। और जिन आक्रांताओं ने यह धर्म को मिटाने का प्रयास किया, उनकी आंतरिक भावना धार्मिक गतिविधियों को नष्ट करना था, किंतु देवताओं को जब रावण ने नष्ट नहीं कर पाया, कंस ने नष्ट नहीं कर पाया, तो औरंगजेब बाबर का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञानवापी का वह मंदिर, गौरी का और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा कि मंदिर को मस्जिद कहना बहुत बड़ा अपराध है और उससे तमाम उसे भड़काऊ भाषण की उक्ति राष्ट्रद्रोही उन्हें कहा जाएगा जो मंदिर को मस्जिद कहने का प्रयास करेंगे। और जो न्यायालय का यह आदेश हुआ सर्वे का, वह सर्वमान्य होना चाहिए। हम तो उसकी अनुशंसा प्रशंसा करते हैं और देवताओं का अस्तित्व भाजपा की देन है। अगर भाजपा केंद्र में और प्रदेश में ना आई होती तो यह अनुपम उपलब्धि संभव नहीं थी, यही कहना चाहेंगे। वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंतर्गत स्थित ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए हिंदुओं के पक्ष में एएसआई सर्वे के लिए आदेश दिया है। यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है, सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन न्याय जरूर मिलता है। जिस तरह से कहते हैं सूर्य को कोहरा थोड़ी देर के लिए भले ढक ले लेकिन गायब नहीं कर सकता है, उसी तरह से जो सत्य है न्याय के रास्ते कोर्ट जरूर एक दिन जो है तो सत्य को स्थापित कर देता है। इसलिए जो है यह हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है और बहुत जल्दी ही जो है सभी शिव भक्तों को, सनातनियों को एक खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी कि जब विश्वेश्वर भगवान का दर्शन पूजन जल्दी शुरू हो जाएगा और विवाद वहां से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं संविधान का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और धन्य है सनातनी हिंदू कि चाहे देर जितना हो लेकिन धैर्य कभी नहीं खोते हैं और संविधान के रास्ते चलते हैं। और संविधान के रास्ते पर अयोध्या में भी विजय मिला, वाराणसी में भी विजय अब मिलने वाला है।